दक्षिण चीन सागर में चीन और जापान के जहाज टकराए। चीनी जहाज को डुबोने की क्या पूरी कोशिश कर दी जापान ने, और क्या इससे युद्ध भड़क सकता है? जानेंगे क्या है मामला, दक्षिण चीन सागर में ये नई भिड़ंत क्यों हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ रातों रात भूटान ने कर दिया है ऐसा ऐलान जिसके बाद हड़कंप सा मच गया है, और भूटान के पूर्व राजा ने ये कहा है कि हमारे राजनीति में दखल मत दो। क्या ये चीन के लिए है, भारत के लिए है, या दोनों के लिए है? आखिर रातों रात ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया है भूटान ने? जानेंगे क्या कुछ है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण चीन सागर इस वक्त एकदम उबली हुई कढ़ाई बना हुआ है। यहाँ कभी भी लड़ाई होने की संभावना बढ़ गई है। अब हो ये रहा है कि जापान और चीन अपना अपना खुंदस किसी न किसी मौके पर निकाल देते हैं। जापान को बार बार चीन ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि हम आपके ऊपर विश्व युद्ध वाला सीन अप्लाई कर देंगे, इसलिए सतर्क रहना। जापान ये कहता है भूलो मत, हम अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होगी, और इसके लिए जापान ने ताइवान के साथ बिल्कुल सीधे सीधे सामने सामने रिश्तों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब इन सब के बीच में क्या हुआ है कि जापान के तट के पास ही एक जापानी रासायनिक टैंकर जहाज था और एक चीनी मालवाहक जहाज था। जो मालवाहक जहाज था, उस मालवाहक जहाज में 99 चीनी लोग थे और 14 चीनी चालक दल थे। अब इन दोनों जहाजों की हो गई टक्कर, और ये टक्कर कब हुई? जब जापान के तट से मात्र 3.5 किलोमीटर दूर थे। जिस तरह की टक्कर हुई उस तरीके से चीन का जो जहाज था उसमें तेल का रिसाव होने लगा, और रिसाव होने के बाद ये शुरुआत में डूबने लगा, लेकिन किसी तरीके से इसे बचा लिया गया डूबने से। हालांकि गोताखोर वहां पर पहुंच चुके हैं, जीपीएस की रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया है कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ। चीन का कहना है कि हम तो ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन जापानी टैंकर अचानक से उनकी ओर मुड़ गया, और इस मुड़ने की वजह से यहाँ पर टक्कर हो गई, और इस टक्कर में हमारा तेल रिसाव होने लगा, हमारे डूबने की नौबत आ गई। वैसे आपको बता दें, ये बात साधारण है नहीं, ये तो जरूर ऐसा लग रहा है जैसे कि लड़ने भिड़ने की तैयारी थी। इस लड़ने भिड़ने की तैयारी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। दोनों ही दल में कुछ ऐसी बहस हुई होगी जिसके बाद इस तरीके से टक्कर हुए हैं। इस जापान और चीन के कार्गो शिप के ये टक्कर की खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रही है। अभी चूंकि हालात ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातें भी बड़े रूप को ले सकती हैं, और चीन जिस तरीके से आक्रामक मोड में है, वैसे में मात्र ऐसा लगता है जैसे किसी चिंगारी का इंतजार है, और ये चिंगारी विश्व युद्ध को भड़का सकती है। खैर, जहाँ एक तरफ दक्षिण चीन सागर में ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रातों रात भूटान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिस ऐलान के बाद सकते में आ गई है दुनिया, और खास तौर पर भारत के लिए ये बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे भूटान हमारा पड़ोसी है और भूटान की निर्भरता हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारतीय सेना के चीफ पहुंचे हुए थे भूटान। यहाँ उन्होंने भूटान की राजा से मुलाकात की और भूटान के सेना प्रमुख से भी मुलाकात की। ये मुलाकात बेहद खास थी। रणनीतिक रूप से भूटान भारत के लिए बेहद जरूरी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है डोकलाम। डोकलाम का ये क्षेत्र जहाँ 72 दिनों के लिए चीन और भारत की सेना आमने सामने आ गई थी। वैसे आपको बता दें, डोकलाम का ये क्षेत्र पड़ता है भूटान के पास, लेकिन भूटान की रक्षा का दायित्व भारत के पास है। भूटान ने भारत की सेना से मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय सेना डोकलाम के इस क्षेत्र पर पहुंची थी, और 72 दिनों के स्टैंड ऑफ के बाद चीनी सेना यहाँ से पीछे चली गई थी। चीनी सेना जब यहाँ से पीछे चली गई तो चीन ने एक नई रणनीति बनाई, और चीन ने भूटान को भारत से तोड़ने के लिए एक नया जाल बिछाया।
चीन ने भूटान को कहा, आप भारत को बार बार मीटिंग में क्यों शामिल कर लेते हो? ये मुद्दा हमारा और आपका है। जब हमारा और आपका है तो हम दोनों मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके इस मुद्दे को हल कर लेंगे। दरअसल भूटान के 4 क्षेत्रों पर चीन मानता है अपना कब्जा कि ये हमारा क्षेत्र है और अब चीन को ये कहता है कि ठीक है, हमारा आपके साथ जो विवाद है वो करीब 2000 या 3000 किलोमीटर का है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको छोड़कर मात्र आप 695 में एग्री कर जाओ और 695 किलोमीटर का ये क्षेत्र हमें दे दो और आप निश्चिंत रहो। दरअसल ये जो एग्रीमेंट हो रहा है भूटान और चीन के बीच, इसमें टारगेट में है डोकलाम। डोकलाम को हर हाल में चीन लेना चाहता है और इसके लिए भूटान के साथ कोशिश करी। भूटान ने लेकिन इस मामले को कह दिया कि ना, क्योंकि डोकलाम से भारत का सिक्योरिटी प्रभावित होता है, इसलिए हम इस तरीके के आपके साथ फैसले नहीं कर सकते हैं, एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर चीन को लग गई मिर्ची। हालांकि भूटान भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि यहाँ पर चीन करना क्या चाहता है। जो भूटान के पूर्व राजा थे, उन्होंने इस चीज को लेकर बात भी कही और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीन अपने घर की पॉलिटिक्स लेकर आ जाता है, भूटान को उसमें शामिल कर लेता है, या भारत के अपने हित हैं, तो ये दोनों चीजों में भूटान शामिल नहीं होना चाहिए। भूटान को ये लोग अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल न करें। वैसे इन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि भारत को यूएन में सीट मिलनी चाहिए, परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और भारत ने एक पड़ोसी के तहत हमारे लिए बहुत काम किया है और हम इस चीज को भूल नहीं सकते हैं। खैर, भूटान को तो अक्सर यही देखा गया है कि भूटान भारत के पक्ष में खड़ा रहता है, लेकिन इस वक्त चीन ने जो महामारी में चाल चली थी, वो चाल कहीं न कहीं सफल होते हुए दिख रही है। ऐसा इसलिए कि हमने देखा किस तरीके से श्रीलंका हो गया है धराशायी। श्रीलंका धराशायी होने के बाद चीन वहां पे मनमानी पर उतर आया है, यहाँ तक कि जनता चीन का विरोध कर रही है, लेकिन चीन को इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि जनता उसका विरोध कर रही है। पाकिस्तान की नौबत वैसी ही आ चुकी है। पाकिस्तान भी दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है और पाकिस्तान के सामने भी चीन खड़ा है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो हम हैं। और अब हालात भूटान के भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं। भूटान का फॉरेन रिजर्व मात्र $1 बिलियन का बचा है। ऐसे में बहुत बड़ी मुश्किल भूटान के सामने खड़ी हो गई है और रातों रात भूटान ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत जो महंगी चीजें हैं उसको इंपोर्ट करने में रोक लगा दी है। अब भूटान की स्थिति क्यों बिगड़ी? भूटान ने तो कोई कर्जा नहीं लिया था चीन से, तो आपको बता दें भूटान की स्थिति इसलिए बिगड़ी क्योंकि भूटान ज्यादातर पर्यटन पर आधारित है। जिस तरीके से महामारी फैली, पिछले 2 सालों से कुछ भी पर्यटन में नहीं हो पाया और भूटान का जो व्यापार घाटा है वो बढ़ता ही चला गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को क्या भूटान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि चीन इस मौके की तलाश में है। अगर भूटान की मदद भारत नहीं करता है तो फिर यहाँ पर चीन की एंट्री हो सकती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।